हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 नाम है जिसका प्राइम नंबर्स एंड इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग प्राइम नंबर्स, लगभग प्राइम नंबर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 की, और वो यूनिट नंबर 1 करके नाम से है, वहां से आप उठा सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 ना मिल रहा हो तो डायरेक्टली यूनिट नंबर 1 पे क्लिक करिएगा, वहां से आपको जाएंगे तो एक ही वीडियो पड़ी मिलेंगी, क्योंकि इसके पहले एक ही वीडियो बनी है इस यूनिट में। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे टोसेंट फंक्शन से, यूलर्स टोसेंट फंक्शन। और ये एकमात्र ऐसा चीज बाकी है जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर से रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड थी वो सारी चीजें पार्ट 1 में मैंने कवर करा दी थी। तो यहाँ कुछ चीजें बाकी रह गई थी, पिछला वीडियो काफी बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको वहां पे रोक दिया। और रही बात, अगर आपने पहला वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो अगर आप क्षमा नहीं चाहवाना चाहते हैं मुझसे तो आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, फिर इसको देखिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए टोसेंट फंक्शन होता क्या है, ये करता क्या है। ये देता है आपको नंबर ऑफ इंटीजर विच आर को प्राइम विद गिवन नंबर। एक नंबर है मान लीजिए 10, वो उस क्या बोलते हैं, वो कितने नंबरों के साथ अपने, मतलब 10 के अंदर ही अंदर कितने नंबरों के साथ को प्राइम है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा ये कौन सी बातें चल रही, को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम वगैरह जितनी बातें होती थी वो पार्ट 1 में मैंने बता दी। अब देखिए क्या होता है, अगर आपका नंबर जो गिवन है n है, वो अगर प्राइम नंबर है तब तो सीधे सीधे आपको उससे एक कम कर दो, प्राइम नंबर को प्राइम का आपको मिल जाएगा। कैसे, एक समझ में नहीं आया तो देखो क्या है। मान लीजिए आपने माना एक प्राइम नंबर 13, ठीक है, n इज इक्वल टू 13 जो कि प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या बताया, फाई ऑफ n निकालना है, यानी कि टोसेंट फंक्शन निकालना है। तो एक कम कर दो भाई, कर दिया आपने एक कम, 12 कर दिया। अब सोच रही 12 है क्या चीज, ये क्या चीज है। तो ये 12 इस बात को दिखा रहा है कि 13 के साथ 13 अपने अलावा 13 लोगों के साथ, अपने साथ तो कोई नहीं होता है, 13 लोगों के साथ ये को प्राइम पेयर बनाएगा। चलो किसके साथ बनाएगा देख लेते भाई। को प्राइम पेयर क्या होता है, को प्राइम पेयर में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। दोनों प्राइम भी होने चाहिए। चलो देखो, तो इतना समझ में आ गया। 12 है क्या जी, 12 आपका है, ये लिस्ट बताएगा आपको, नंबर ऑफ ऐसे इंटीजर बताएगा जो कि को प्राइम है 13 के साथ। देखो भाई 1 उठाओ, 13 के पास है, तो 13 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी इसके साथ ये को प्राइम है। 2 के साथ भी, कहने का मतलब क्या है, 13 और 2 में कॉमन कितना है, कुछ भी नहीं है, एक मान सकते हो खाली कि 1 है कॉमन। कैसे भाई, 13 का मान लिया आपने 13 क्रॉस 1, और 2 का मान लिया आपने 2 क्रॉस 1। दोनों में देखो कॉमन कितना है, 1 है। अगर 1 से ज्यादा कुछ कॉमन है तो को प्राइम पेयर नहीं माना जाएगा। ठीक, तो 2 हो गया, 3 के साथ भी यही करेगा, ये 4 के साथ भी यही करेगा, 5 के साथ भी यही करेगा, 7 के साथ भी यही करेगा, 6, 8, 9, 10, 11, 12 सबके साथ ये को प्राइम पेयर बनाएगा। क्यों, क्योंकि इस 13 का किसी और के साथ कॉमन कुछ होना ही नहीं है यार। 13 को खुद के साथ कॉमन होगा 13, बाकी सबके साथ एक ही कॉमन होगा। भाई 9 और 13 को देख लो, कुछ कॉमन नहीं है। 8 और 13 देख लो, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो अपने आप को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर आपके साथ को प्राइम पेयर होंगे। तो 13 में से एक को छोड़ दो, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। तो 12 नंबर आपके को प्राइम पेयर होंगे आपके साथ। ठीक, सिंपल सी बात। तो अब देख लेते हैं दूसरा वाला कि देखिए, अगर P और Q दो प्राइम नंबर है, मान लो एक नंबर है हमारे पास 21, अब कह रहा है फाई ऑफ 21 निकाल के दिखाओ। जैसे ये क्वेश्चन यहां पे था वही मैंने ले लिया डायरेक्टली। अब देखो 21 डायरेक्टली कोई प्राइम नंबर तो है नहीं कि डायरेक्टली आप कर दो n-1 तो 20 आंसर आ जाए। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि किन्हीं दो नंबर में सीधे सीधे टूट जाए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। और वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 21 क्या किन्हीं दो नंबरों से मिलकर बना है, किन्हीं दो प्राइम नंबरों से मिलकर बना है। हाँ, कैसे भाई, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पता चल जाएगा। 2 7 3 जा, यही है और कुछ है नहीं। 7 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, यानी कि फाई ऑफ 21 को आप लिख सकते हो फाई ऑफ 3 एंड
5 ऑफ 7। अब देखो 3 और 7 यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है, अगर ये दोनों प्राइम नंबर ना हो, ना बन पा रहे होते तो ना चल पाता, ठीक है। अब इतना हो गया। 5 ऑफ 3 आपको पता है 2 और 5 ऑफ 7 पता है 6। भाई ये 3 - 1 प्राइम के हिसाब से देखो n - 1 होता है, 3 - 1 मतलब 2, 7 के केस में ये हो जाएगा 6। तो हो गए 12 नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ 21 आपका वो कर रहा होगा, को प्राइम पेयर बना रहा होगा। अब अगर इसका आप पूछोगे कि सबूत दिखाइए, तो सबूत ये रहा भाई, 1 के साथ ये बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा, 3 के साथ नहीं बनाएगा। 3 और 21 एक दूसरे में डिवाइड हो जाते हैं, ये 3 7 जाए ना और ये 3 1 जाए, तो कॉमन देखो एक से ज्यादा है तो ये जीसीडी नहीं बना सकते। 3 के साथ नहीं हो सकता, 4 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा, 7 के साथ नहीं हो सकता, 7 से टेबल में आता है ये, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 11 12 13 14 के साथ नहीं होगा, दोनों में 7 7 आता है, 15 16 15 के साथ नहीं होगा, दोनों में 3 3 आ जाएगा, 16 में नहीं होगा, 17 आपका, अच्छा 9 9 नहीं, अभी कुछ गड़बड़ हो गया है, रुको 1 मिनट, जल्दबाजी मैंने करा दिया। देखो 1 के साथ तो होगा इसका, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ नहीं होगा क्योंकि 3 और इसमें कॉमन है, 4 के साथ कर लो, 5 के साथ कर लो, 6 और इसमें कॉमन है ना, देखो 6, ये इसमें भी 3 × 2, इसमें 3 × 7, तो कॉमन है तो नहीं रखोगे उसको, 7 भी नहीं रखोगे, 8 रख सकते हो, अब 9 नहीं रखोगे, 3 कॉमन, 10 रखो, 11 रखो, 12 मत रखो, 13 रखो, 14 भी ना रखो क्योंकि दोनों में 7 कॉमन है। अब आ जाओ 15, दोनों में 3 कॉमन है, 16 17 18 में 3 कॉमन है, और 19 ले लो, 20 ले लो, इतने ले सकते हो आप क्योंकि 20 लेना नहीं होता है। अब देखो आंसर आना चाहिए 12, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया कि नहीं आ गया। तो यही चीज, इसको प्रूव करने की बात नहीं है कुछ भी, बस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 2 हो गए आपके सिंपल मेथड। एक और मेथड होता है, मान लो 2 नंबर ना होके 3 4 नंबर हो जाए, ठीक है, 3 4 नंबर हो जाए, और कंडीशन थोड़ी अलग है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो उसने बोला था कि P और Q का मल्टीप्लाई करो तो M आना चाहिए, दिख भी रहा होगा वहां पे। अगली बात कह रहा है कि मान लो कई सारे नंबर ऐसे हैं कि आपने फैक्टर करे किसी के तो कई सारे मिले, उनकी पावर भी मिली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 40 का, ठीक है, 40 और 300 दोनों एक ही तरीके की चीज हैं, तो उसका कैसे करेंगे। 5 ऑफ 40 मान लो, तो पहले तो 40 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ रहा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 2 20 10 5, 2 2 5 हो गया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये हुआ है हमारा, कहीं पे और लिख लेता हूँ, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, ये हो गया है ना। अब यहां से हमको ये पता चला कि 2 फैक्टर तो जरूर हैं, 2 और 5, बट 2 5 10 करोगे तो 10 आएगा ना, 2 5 10 आएगा, 40 तो आएगा नहीं, तो ये रूल नहीं लग सकता यहाँ पे तो चाहिए 3 7 21 पूरा आ जाना चाहिए, यहाँ नहीं हो पा रहा वो चीज। इसका मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा सा मेथड में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। चलो, तो उस मेथड के लिए जहां पर हमारे पास नंबर जरूर हैं फिर पावर से मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 5 ऑफ n = n 1 - 1 P1, P1 मतलब पहला वाला प्राइम नंबर जो भी होगा, अगर 2 की पावर 3 है सिर्फ 2 को लोगे आप, दूसरा वाला प्राइम नंबर P2 जितने भी प्राइम नंबर लिखते चले जाओ। कर लेते हैं इसको, 5 ऑफ 40 है ना, 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, कितने कितने 2 और 5, चलो दोनों के हिसाब से देखते हैं। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले बोला आप लिखो n हमारा है 40 लिख दिया, उसके बाद बोला फॉर्मूले में 1 - 1 P1, P1 मतलब फैक्टराइजेशन पहला प्राइम नंबर वो 3 था, 2 था, 2 लिख दिया, फिर दूसरा वाला 1 - 1 5, पावर का देखो यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। चलो आगे आ जाओ, 40 1 में से हाफ गया, हाफ 5 × 4, ठीक, 5 8 जा 2 4 जा 4 4 जा 16 ऐसे नंबर होंगे जो 40 के साथ कोप्राइम होंगे, पेयर होंगे। और मैंने ये चीज चेक भी कर लिया है अपना मैन्युअली, तो आप चेक भी कर सकते हो, इसको 1 2 करके निकाल के चेक कर सकते हो। एक थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, इसे 300 का करना हो तो कैसे करोगे आप, थोड़ा जगह होगा बना के बेहतरीन करके दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा,
प्राइम हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, अगर दो प्राइम बनने हो तो ये, अगर फिर कई प्राइम हो पावर और में आ रहा हो तो नीचे वाला फॉर्मूला। n इजकल टू 300 सॉरी 5 ऑफ n निकाल के दिखाइए बोल रहा है, तो अभी निकाल के दिखाते हैं, उड़ा के रख देंगे अभी इसको हम लोग। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं 300 कितना बनेगा भाई, आ जाओ जरा सा, 2 150 2 75 5 15 5 3 3, यानी प्राइम फैक्टर इसका बना है 2 की पावर 2 5 की पावर 2 3 की पावर 1। पावर से मतलब भी नहीं हमको, 2 5 3 से मतलब। आगे आ जाओ, यहां होता है n, फिर होता है 1 माइनस 1 अपॉन पहला प्राइम नंबर 2 ले लो, फिर 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा प्राइम नंबर 5 ले लो, फिर 1 माइनस 1 अपॉन तीसरा प्राइम नंबर 3 ले लो। ठीक है, थोड़ा सा अंदर घुस गया, ध्यान रखिएगा, निकाल लीजिएगा आप, है ना। 300 ये हाफ हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा 4/5, लास्ट वाला हो जाएगा 2/3, 300। ठीक, 2 5 जा 10 10 10 जा हो गया, 4 दूनी 40 80 इसका आंसर आ रहा है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, हाँ इसका आंसर आ रहा है 80, यानी कि 300 नंबर अगर होंगे। आप देखो अभी तक तो बहुत सरल लग रहा था, 21 था गिन के देख लिया, अब 80 नंबर गिन के थोड़ी ना देखोगे, इसलिए मेथड बनाया गया। अब इसका असली मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ट्यूशन फंक्शन है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है वो है हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि इंटीजर ए, एक ऐसा इंटीजर है ए, इज सेड टू बी डिवाइजर ऑफ अनदर इंटीजर बी, मतलब एक इंटीजर ए बी का डिवाइजर होगा, मतलब उसको डिवाइड कर रहा होगा जब एक सी ऐसा मौजूद होगा जिसको हम इस तरीके, सी नहीं के ऐसा मौजूद है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, अब कितने टाइम कर रहा है, तो के टाइम कर रहा है, ये बात लिखी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे ए डिवाइड्स बी के टाइम, ठीक है, जबकि यहाँ पे ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिवाइजर वो 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर इसको सही से लिखो तो क्या बोलता है कि ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे सिंबल होता है, देखिए जब हम जनरल मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें तो अगर ऐसे लिखा होता है 3/2, तो कभी कभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना 3/2, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है 3 को डिवाइड करता है। पर यहां पर जो मैथमेटिक्स है ये वाली, इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, जो डिवाइड कर रहा है उसको पहले लिखते हैं। ए डिवाइड्स बी, सिंबल देखो, सिंबल एक ही ऐसा लग रहा है देखने में, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। यहां पे देखो 2 डिवाइड 3 ये कर रहा है, यहां पे उल्टा लिखा जाता है ए डिवाइड्स बी। इसको इस तरीके लिखेंगे। अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 13 24 53 52 53 को 52 होता है, ये यहाँ पे 4 बार में देखो 52 को कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कह जाएगा यहाँ पे ए डिवाइड्स बी वाले नोटेशन के तौर पे इसको हम लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखना है कि नहीं डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई थ्योरम है दिखाना है, प्रूव करना है कि यार डिवाइड नहीं कर रहा है, लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना है, तो आप लिख सकते हो ऐसा क्रॉस टाइप का बना दो, ऐसा लाइन खींचो, क्रॉस ए डज नॉट डिवाइड बी। इसका मतलब ये होता है एग्जाम्पल के तौर पर 2 डज नॉट डिवाइड 9, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए जल्दी जल्दी से इसमें दौड़ा दिया। अगला टॉपिक हमारा कॉन्ग्रुएंस। यहां से थोड़ा सा मटेरियल आगे बढ़ेगा और हम लोग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे पहुंचने वाले हैं इस वीडियो में, नहीं अगली वीडियो में। इस वीडियो में और बाकी चीजें बची हैं काफी भी। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं देखना है। इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स एंड थर्ड इंटीजर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटीजर थे जिनका पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं, पर थर्ड वाला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सच दैट कि m डिवाइड्स a minus b, then it is said to be a congruent b modulo m, ठीक। अब आप यहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी, तो सिंपल रखते हैं। कह रहा है कि आपका एक ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव हो और वो किन्हीं 2 नंबरों के डिफरेंस को, जो पॉजिटिव और निगेटिव फर्क नहीं पड़ता है, को अगर डिवाइड कर दे रहा है, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे कि a पहला वाला नंबर कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, जो डिवाइड जिससे करते हैं उसका मॉडुलो m बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है इसका, सिंपल के फॉर्म में a 3 बार यहां पे इक्वल जैसा साइन होता है, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m। अगर इसको लैंग्वेज में लिखें तो इस तरीके से
m डिवाइड्स a माइनस बी, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था। तो ये हमारा वो तरीका है जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे बार बार, और ये है उसका मीनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे कहाँ पे यूज करेंगे। तो मान लीजिए 8 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो m होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ऐसे, नहीं होता है तो क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 8 माइनस 4 करो, क्यों भाई, देखो a कॉन्ग्रुएंट b होता है तो a माइनस बी करते हैं, तो 8 माइनस 4, तो भाई 8 माइनस 4 कर लिया, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड तो होगा भाई, डिवाइड होगा, इसका मतलब ये बात लिखना सही है। ठीक है, अगला आ जाओ, 7 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखा, 7 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3, कैसे देख लो, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है, सही बात है, 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये बात भी इसने सही लिखी है। तो कॉन्ग्रुएंसी इस तरीके से यहाँ पे देखी जाती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस खाली कहने का तरीका अलग से आ गया है, और सिंपल वाला मीनिंग तो बहुत आसान ही है, खाली ये लिखने का तरीका नया लग रहा होगा आपको, है ना। अब देखते हैं आगे, इस पे प्रॉपर्टीज वगैरह भी थोड़ी होंगी, एक दो क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड ए, जो कि हमारा पहला मॉड कॉन्ग्रुएंस के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड एम। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग पे जाते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड एम गिवन है, इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी जो कि 7 है, वो डिवाइड हो रहा है 5 से, जनरल भाषा पे आ गए हैं ना, डिवाइड हो रहा है 5 से, तो जब डिवाइड होगा ये तो पता नहीं कुछ ना कुछ टर्म तो आएगा ही, मान लो 10 बार में डिवाइड हो 20 बार में, तो के टाइम में डिवाइड हुआ, तो अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ये जनरल फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे सिंबलिक फॉर्म में नहीं लिखा है 5k। अब यहाँ पे पुट k इज इक्वल टू, भाई 0 बार में तो कटा नहीं रहा होगा, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और वैल्यूज लेते रहो। तो a की वैल्यू पहली क्या हो जाएगी, a की वैल्यू पहली हो जाएगी आपकी, k की जगह 1 रखो, 7 और 5 12, a इज इक्वल टू 12। इस तरीके से 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 5 5 का गैप यहाँ पे हो रहा है। 3 रखोगे तो 15 और ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस 7 22 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए 5 5 का गैप आपको मिलता चला जाएगा, तो एक ही कई सारी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे कोई एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहां पे है, फटाक से देख लेता हूं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉडुलो m, मॉडुलो m नहीं यार, मॉडुलो 11 टू विच 335 इज कॉन्ग्रुएंट, टू विच 335 इज कॉन्ग्रुएंट। चलो देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, तो दोस्तों इसको करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले लिखने का तरीका इसका क्या है, आप ये लिखोगे, कहने का मतलब इसका ये है कि 335 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 11। ये तो होगा आप लिखने का तरीका, पर इस तरीके से करेंगे तो आपको परेशानी ज्यादा होगी। करने का तरीका देखिए, मान ली यूक्लिड्स थ्योरम क्या होती थी कि बड़ा नंबर लिखो बाहर इज इक्वल टू जो 11 है आपका, 11 तो डिवाइड कर रहा है ना, इतने टाइम डिवाइड होगा, तो ये 11, ये अब 11 का भाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो मैक्सिमम आप नंबर निकालो यहाँ पे जो हो सकता है यहाँ पे जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मैक्सिमम कितना नंबर आ जाएगा, 335 का 11 से कितना हो जाएगा, 11 3 30 करें 330 हो जाएगा, 11 का 31 से अगर करें तो 1 1 जा 1
3 1 1 4 क्या कर दिया 3 1 है ना। एक मिनट, इतना हो गया। अब देखिए इसका हम लोग अगर 11 का 30 से कर दें, 11 का 33 से करें 330 हो जाएगा। 33 इंटू 11 1 3 जा 3 जा 3 3 3 6 3 काफ़ी आगे हो जाएगा। 30 से करें तो 330 हो जाएगा, फिर 31 से करेंगे तो 330, हाँ सीधे 30 से करते हैं राइटली। 30 से किया आपने, ठीक। 30 से जैसे आपने किया, अब यहाँ पे मिलेगा आपको रिमाइंडर, ठीक है, मिल गया रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर जैसे मिला तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कितना रिमाइंडर है 5, ठीक है 5 है रिमाइंडर यहाँ पे। 5 जो रिमाइंडर है, अगर इसको सही से देखो तो हम लोग कैसे लिखते थे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम के हिसाब से भी देखा जाए तो भाई ये चीज अगर इधर आ जाए, ये इधर आ जाए अगर, तो सीधे सीधे 30 से कट जाएगा 11 टाइम में, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अगर आप इसको ऐसे देखो 335 माइनस 5, तो ये 30 से तो कट ही जाएगा डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ये है 330 और ये आपका है 30, ये 11 टाइम में तो कट ही जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये ए है ये बी है, तो बी ये मिनिमम हो गया आपका, इससे कम नहीं हो सकता था। मिनिमम निकालने का तरीका क्या, रिमाइंडर वाला काम होता है वो मिनिमम का ही होता है। तो यहीं से वो तरीका हमको मिल गया कि जो बी, हम यहां से देखिए सिंपली कह रहा है 335 माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना था 11 से, 30 टाइम में डिवाइड होगा, है ना, वहां 30 बता दिया कोई दिक्कत नहीं, 11 से भी तो डिवाइड होगा, 30 टाइम में डिवाइड होगा। अब यहां से पता चल गया कि ये ए है ये बी है और बी ही निकालना था, तो लीस्ट हमारा नंबर क्या हो सकता था, बी हो सकता था जो कि 5 है। अभी यही डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया जिससे आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ। तो मार्कर में मेरी इंक खत्म हो गई ब्लैक वाली, और लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रही, तो ब्लू वाली एक जगह मिली है, मजबूरी में वो लेना पड़ा है, और वो अच्छी चलती नहीं है, ब्लू वाली कभी भी बढ़िया नहीं चलती मैंने देखा। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट की, जो आगे जाके यूज होने वाली है, इसलिए ध्यान रखिए। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो पार्ट है उसमें बहुत ही सब आएगा, उसके लिए ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, देन इसकी दो बातें हैं आपको याद रखनी है, ए प्लस एक्स, यानी कि कोई नंबर इसमें जोड़ दिया आपने, तो ए में जोड़ा है तो बी में भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी मॉड्यूलो एम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट लगा दीजिए तभी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। और सिमिलरली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉड एम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अगला हमारा देखिए प्रॉपर्टी दूसरी क्या है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है। दूसरी बात कह रहा है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम। यार दिख ही नहीं रहा यार, बढ़िया मजे नहीं आ रहा, पता नहीं ये कौन सी इंक होती है। ऐसा अगर दे दिया गया है तो इसको आप, इसमें तीन प्रॉपर्टीज हो सकती ले सकते हो कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एम। पहली बात ये,
दूसरी चाहो तो आप माइनस के भी लिए लिख सकते हो, यह चीज़ कोई दिक्कत नहीं होनी है। और थर्ड चीज़ जो है वो डिवाइड के लिए भी होता है, फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे दिया नहीं गया है वो ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड एम। ये तीन बातें आप लिख सकते हो, अगर ये भी है, ये भी गिवन है, तो ये हो जाएगा उससे। थर्ड लिख लेते हैं, एक लास्ट और कुछ था, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन ए कॉन्ग्रुएंट टू के बी कॉन्ग्रुएंट टू के मॉड एम। ये देखिए जनरलाइज बोलो या एक और मॉडिफाइड वर्जन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ए अगर है आपका तो उसमें x मल्टीप्लाई हो सकता है, तो x को a मान लो फिर से, तो a की स्क्वायर हो जाएगा, b का भी हो जाएगा, तो जितना यहाँ उतना यहाँ, तो पावर यहाँ पे आप उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पावर के फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हो। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी जो कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको बता दी। अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है, इससे पहले थोड़ा सा होमवर्क वगैरह जो भी है वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको अगला टॉपिक मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, a इज डिवाइजर ऑफ b, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, कह रहा a इज डिवाइजर ऑफ b एंड b इज डिवाइजर ऑफ c। तो बताइए क्या a c का डिवाइजर होगा? जाहिर सी बात होगा यार, जब मैं तुमको काट रहा हूँ तो अगले वाले काट रहा हूँ, तो मैं सबसे लास्ट वाले को भी तो काट सकता हूँ। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली होमवर्क में दे दिया। एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क बन गया, बाकी अभी आगे देखते हैं। अभी बहुत जो टॉपिक बताए हैं सारे, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होंगी, वो भी देख लेता हूँ मैं। फाइव ऑफ 15 निकालिए, फाइव ऑफ 378 निकालिए, टोशन फंक्शन निकालना है। 5 ऑफ 15 एंड 5 ऑफ 378, ये आपको करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे हमारे। अगला टॉपिक हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है, और इसी पे रिलेट थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन होंगे, फिर यह टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। देखिए इसमें एक छोटी सी बात बोलेगा कि अगर कॉन्ग्रुएंसी पे ही रिलेटेड है, अगर x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर b मॉड m है, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x टू द पावर a मॉड m एंड x टू द पावर b मॉड m, मतलब कि तोड़ के आप उसको लिख सकते हो। कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, तो आप एक क्वेश्चन में दे देता हूं कि प्रूव दैट 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द, अब जैसे मान लो पावर फॉर्म में ना देता, लिख के दे देता नंबर के फॉर्म में, तो आप पावर बना सकते हो। तो क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकता है, मॉडुलो 6 इज इक्वल टू
2 टू द पावर 8 मॉडुलो 6। कह रहे हैं इन दोनों को प्रूव करके दिखाओ कि दोनों बराबर हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस मतलब ये वाला पार्ट, इधर वाला 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 3 मॉडुलो 6। ठीक है, क्या कर दिया ये 2 टू द पावर 5 क्यों, 2 टू द पावर 5 और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 मॉडुलो 6, ये प्रूव करना है। ठीक, तो पहले ये प्रूव करेंगे। इसको आप लिख सकते हो कैसे, 2 टू द पावर 8 मॉडुलो 6। अब 2 टू द पावर 8 होता क्या है, देखो 2 4 8 16 32 64 64 का डबल 128 256। 2 टू द पावर 8 मतलब 256, 256 मॉडुलो 6, ये हो गया। अब इसको देखिए तरीका क्या होता लिखने का, इतना हो गया था, इसको आप आगे लिख सकते थे क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। 2 टू द पावर, कैसे लिखूं, नीचे लिख देता हूं यार, ये ऐसे हो गया 256 मॉडुलो 6 इज इक्वल टू, अब 6 जो होता है इसका काम क्या होता है, ये डिवाइड करता है इसको। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर लिखा हो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, तो a माइनस बी को मॉड m डिवाइड करता है, पर यहां पे b नहीं है तो b भूल जाओ, सिर्फ a को डिवाइड करेगा। तो 256 को 6 डिवाइड करेगा। अब कैसे करेगा देखो भाई, सॉरी यहां पे a नहीं है, है ना, b ऐसा दिया हुआ है, b है इसके अंदर, b को तो डिवाइड करेगा ही। अब b को अगर डिवाइड करेगा तो देखते हैं कि कितना क्या बचेगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर यहां पे लिखेंगे हम लोग। तो 6 को करो, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, बचा हमारा 4 रिमाइंडर यहां पे बच गया। तो यानी हमने जब डायरेक्टली करके देखा है 2 टू द पावर 8 तो हमारा वहां पे आ गया है रिमाइंडर 4। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं भाई। आरएचएस में 2 पार्ट हैं, पहले हम लोग करके देखेंगे 2 टू द पावर 5 को, 2 टू द पावर 5 मॉड 6, पावर 5 है तो 8 16 32 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 32 मॉड 6। ठीक है, इसको आपने इतना लिख दिया। अब इसको अगला क्या, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 5 जा तो रिमाइंडर हो गया इसका 2। ठीक है, 6 5 जा 30, बाकी बचा 2। दूसरा निकाल लो 2 टू द पावर 3, ये देखो 8 है, 6 से डिवाइड करोगे तो यहां पे लिख देता हूं 8 मॉडुलो 6। 8 को आप 6 से डिवाइड करोगे, जाहिर सी बात 2 बचेगा। और ये दोनों कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। आप बोल रहा था मल्टीप्लाई में आंसर दोनों बराबर आने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 2, इसको सही से लिखिएगा 4। अब देखिए एलएचएस भी 4 आया, आरएचएस भी 4 आया, इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज थी, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो बहुत डिटेल में बताना पड़े। तो दोस्तों अब हम लोग को आगे करने ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं ये 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दूंगा। होमवर्क में एक क्वेश्चन अच्छा है वो मैं पहले बता दूंगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगाओगे, बुक में एग्जाम्पल है ML भार्गव में, तो वो आपको आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू एग्जाम्पल में जो तरीके से किया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल देखें, खुद से करिएगा, बेटर हो जाएगा और आसानी से आप कर ले जाओगे। अभी क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन सा बता रहा हूं, पहले हम लोग सीख लेते हैं ये सॉल्व कैसे करा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसके तरीके से तो नहीं, पर इस तरीके से हम लोगों ने जरूर देख रखा है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। ठीक, इस तरीके की इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, पर यार इस तरीके की नहीं पढ़ रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, है ना। क्या तरीका होता है देखो, सबसे पहले मानो लेट 3 टू द पावर 2, 100 तक जाना है, डायरेक्टली 100 तक नहीं जा सकते आप, है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो पावर 2 3 इस तरह से, और 3 है अगर यहां पर तो 3 टू द पावर 3 4 जितना आपको हो सकता है उतना तक करोगे। अभी कैसे पता चलता है पावर कितनी लेंगे, पता चल जाएगा। कॉन्ग्रुएंट टू मॉड
7। यहाँ पे आप छोटा सा नंबर चाहते हैं b के तरीके से। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो इंटीजर होता है, प्लस और माइनस कैसा भी हो सकता है। अब देखो 3 टू द पावर 9 है और ये वाला टर्म हमेशा माइनस होता है 7 से, सॉरी डिवाइड होता है 7 से, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 9। जब 7 से 9 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर बच जाएगा 2, है ना। जैसे इस तरीके से देख लो, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते 3 टू द पावर 2, जैसे ये था 3 टू द पावर 2 मॉड्यूलर 7, तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका आंसर आएगा 2। क्यों? 9 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हो गया 2। पर हम लोग इस तरीके से नहीं करने वाले, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 2। इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आंसर वही 2 ही आएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमको इस तरीके की इक्वेशन बनाना है। देखो a मिल गया 9, b इस तरीके से मिल गया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग को पावर 100 तक पहुंचना है। अब धीरे धीरे करके इसकी पावर ऐसे बढ़ाएंगे, जितनी पावर आप इधर बढ़ाओगे उतनी ही पावर इधर बढ़ानी है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एकदम से ना 50 गुना कर देना, क्योंकि फिर इधर भी 50 गुना करोगे तो मॉड 7 से डिवाइड नहीं करते बनेगा, तो 50 गुना निकाल ही नहीं पाओगे इसका ना। 2 टू द पावर 50 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे नंबर से आगे बढ़ेंगे। 3 टू द पावर 2 पहले से, और हमारा इसका कर दिया हम लोगों ने 5 टाइम कर दिया। ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट जरा सा देख लेता हूँ, लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही शायद। ठीक है चलो, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद, हिलने लगा था। 3 टू द पावर 5 हो गया, यहां पर भी पावर 5 करो। मॉड में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ इसमें करना है। ये हो गया ठीक। अब देखो 3 टू द पावर 5 हो गया हमारा 10, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में सिर्फ डायरेक्टली वो हो जाती है, सॉरी मल्टीप्लाई ही हो जाएंगे ना। 2 टू द पावर 5 10 हो जाएगा, ये हो गया। और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 ना, 32। अब 32 नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है। जैसे यहां देखा था, देखो ये टर्म भी डिवाइड होता है, ये टर्म भी डिवाइड होता है। याद करो हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी, ये पूरा डिवाइड होता है मॉड m से सॉरी। तो देखो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये वाला हमको डिवाइड नहीं करना है, अब सिर्फ ये वाला डिवाइड करना है। दोनों डिफरेंस भी डिवाइड हो सकता है, अकेले अकेले भी डिवाइड हो सकते हैं। 2 टू द पावर 5 होता है हमारा 32। 32 डिवाइड करो 7 से, भाई ऐसे तो नहीं कटेगा डायरेक्टली, पर अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो 28 हो जाएगा, 4 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। तो 4 यहां रिमाइंडर के तौर पे लिख दो इजिली, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, 3 टू द पावर 10 है। अब यहां कुछ लोग सोच रहे होंगे 10 लगाएं 100 कर दें, फिर यहां पर भी तो 10 लगाना पड़ेगा, इसलिए ये चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहां करते हैं 3 टू द पावर 2 यानी क्या होगा 20, यहां पर भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 लिख देते हैं डायरेक्टली। 4 टू द पावर 2 मीन्स 16, 4 टू द पावर 2 मॉड 7, ठीक। अब देखो ये हो गया 3 टू द पावर 20 और ये हो गया 60, 4 4 16। अब 16 है, 16 और ये डिवाइड करा तो 2 बचेगा, फिर से 7 टू 14 रिमाइंडर बचा 2। अब आगे आ जाओ फिर से, 3 टू द पावर 20 है ये, 5 टाइम करो डायरेक्टली, क्योंकि अब 5 टाइम कर सकते हैं दोनों तरफ इजिली। यहाँ 5 टाइम करोगे तो फिर से वही हो जाएगा 32 लिख लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड 7, 32 से डिवाइड करोगे आप इसको 7 से, तो ये तो 100 हो ही गया। ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर बचेगा 4 जैसे पहले था, मॉड 7। तो 4 आंसर आया है, बी की जगह 4 आंसर आया। अब इसको लिखो कैसे, इसको लिख दो इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर 100 मॉड 7 से अगर डिवाइड होगा, देखो इसी चीज को इस तरह से आप लिख सकते हो, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। यहां पे कॉन्ग्रुएंट नहीं लगाना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट मत लगाना, इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि ये वैल्यू बता रहा है। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर समझ में ना है आप पूछ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह के लिंक नीचे है, आप वहां से जो चाहे वो पूछ सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 2 टू पावर 102 कहां पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे 2 से। लेट 2 टू दी पावर कितना ले लें हम लोग, यहां पे देखो 5 है, 5 से डिवाइड करना है, तो हम लोग ले सकते हैं 3, 2 टू दी पावर 3, 8 हो जाएगा ना वो। तो 2 टू दी पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 5, मॉड 5 से लिया।
अब मॉड 5 से जब 8 को डिवाइड करोगे, सॉरी 5 से 8 को डिवाइड करोगे, सिंपली 3 बच जाएगा यहाँ, तो 3 लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने अपनी तरफ से। अब आगे का काम वही है जो आप को पता भी है करीब करीब, 3 है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 9, चलो 4 टाइम कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं ना, ठीक। अगर स्क्वायर से ना बने, आप सोच रहे हो अगर स्क्वायर से ना बने ऐसा कोई नंबर है तो कैसे होगा, वो भी इसमें सिखा दूंगा मैं। मान लीजिए ऐसा 101 होता तब तो ना बन पाता, तो भी मैं सिखा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना हो गया, इसके क्लोज पहुंचिए, बात की बात बाद में देखी जाएगी। ये 3⁴ इधर भी कर दो, ये हो गया मॉड 5, ये है 2⁴12, और ये कितना हो जाएगा 3⁴4, यानी 9 9 जा 81। 81 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, बचा 3, 5 6 जा 30, बचा 1, यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो सिंपली 1 इज रिमाइंडर, मॉड 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे काम देखो क्या करते हैं। अब एक चीज खास देखो, अगर आपको 1 मिल गया तो 1 की कितनी पावर लगा दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो अब हम सबसे क्लोज पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, 12 है, 12 8 96 होता है, 12 9 108 होता है, तो 8 बार में करते हैं, 8 पावर कर दो इससे सीधे, 12 8 96 हो गया, 102 तक जाना था। यहां पर भी 1⁸ हो गया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए यहां पे चिंता करने की जरूरत है नहीं। इतना हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू 2⁻96 हो चुका है, ये है 1 मॉड 5। अब देखिए, अब यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, अगर 96 की पावर 1 भी कर देंगे तब भी इतने रहेगा, और 2 करोगे तो बहुत आगे निकल जाएगा 102 का। तो यहां पे अब आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो, तो यहां पे डायरेक्टली करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे जो स्क्वायर ना करना पड़े। 96 है, 4 इधर बचा है, 6 उधर बचा है, यानी 2⁻, सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग कि 2⁻96 एंड 2⁻6, और मल्टीप्लाई कर दो इसमें सीधे सीधे, तो ये पावर जुड़ जाती है, तो आपको पता ही होगा। जितना आप इधर मल्टीप्लाई करते हो उधर भी इतने मल्टीप्लाई करो, 2⁻6 यहां भी कर दिया, ये मतलब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 ऐसे है। मॉड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड 5, मॉड 5 अपना को मस्त रहता है, कोई मोहल्ले में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, अपने जिंदगी में बेस्ट है वो। ठीक है, तो ये 1 चाहो तो हटा दो, ये दिखने में बढ़िया नहीं लग रहा। 2⁻6 है ना, यहां तो हमारा पूरा बन गया है 2⁻102। यहां पे देखिए क्या दिक्कत आ रही है, यहां कह रहा है कि 2⁻6 है और मॉड 5 है, तो 2⁻6 कितना होगा भाई, 2⁻5 होता था 64, 32 होता था ना, 16 32, हाँ, तो ये हो जाएगा 64। एक बार 64 लिख के दे रहा हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो पता चल जाए। अगले स्टेप में 5 से इसको कट कर दो, 5 12 जा 60 टाइम 60 कट जाएगा, 4 बचेगा इसका सीधे सीधे, 4 मॉड 5 2⁻102। तो मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं, एक तो स्क्वायर से सिंपल होता चला जाता है, एक दूसरा तरीका हो जाता है, और जादू भी चल रहा, साथ साथ नीला कलम हमारा काला होने लगा। ठीक है, तो 102 है, 4 मॉड्यूलर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्म में लिखिए 2⁻102 मॉड 5 इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना आया 4, तो दोनों में रिमाइंडर 4 आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आंसर सही आना चाहिए, रिमाइंडर चाहे कितना भी आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 7⁻258 मॉड 13, मॉड 13, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसको आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, 27 मॉड 5। अब अगर मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख दिए आपको होमवर्क के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भूल गया हूं आगे मैंने ये बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है, ये सारे जो मैं अभी दे रहा हूं ये सारे मॉड्यूलर वाले पर से की एप्लीकेशन है, आपको करने हैं, क्योंकि मैं एकदम से भूल गया हूं कि क्या मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बता तो नहीं दिया आप लोगों को कि ये होमवर्क है। ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए आपके क्वेश्चन।
ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है हमारा 5(136) mod 18। ये आपके 5 क्वेश्चन है, इनको आपको करना है और ये वाला आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा शायद स्टेप्स ज्यादा होंगे क्योंकि पावर भी काफी बड़ी है ना। आप इसको करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि होमवर्क थे, ठीक है। बाकी अब जो है मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में यहां तक हम लोगों ने कर लिया, अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोलॉजी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि जो सम्स आ सकते हैं, वो सारी बातें आपको वहां पे बताई जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी जितनी चीजें बननी, उसकी जो प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट मतलब यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे बुक की भी लिंक है, वहां वो भी है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारी चीजों के लिंक वहां पे हैं। तो आप वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बुक को परचेस कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।